श्री राम जी से यह कहा कि हे राम, आप सभी के अंतःकरण में निवास करते हैं तथा सभी के भाव और कुभाव को भी जानते हैं। अयोध्या जी से आए हुए ये पुरजन, ये माताएं, भरत, इन सब का हित कैसे होगा, इसके लिए आप बताइए, वह उपाय किया जाए। यदि आप ये कहना चाहें कि गुरुजी आप ही सबका हित निर्धारित कीजिए, तो इस संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि मैं हूँ इस समय में आर्त, और आर्त व्यक्ति कभी भी विचार पूर्वक नहीं कहता है। जुआरी को अपना दाव ही सूझता है, भले ही उसका दाव हो या न हो, लेकिन वह तुरंत बोल उठता है कि मेरा दाव है। वैसे आप जो निर्णय करें, जो सबके हित में उपाय बतावें, वही सबके लिए कल्याणकारी होगा। श्री राम जी ने गुरु जी के उन वाक्यों को स्मरण करते हुए उनको स्मरण दिलाया कि सबका हित है आपके रुख रखने में। प्रसन्नता पूर्वक आप सबको आदेश करें और उस आदेश को सब लोग क्रियान्वित करें, इसी में सबका हित है। सो हे गुरुदेव, पहला आदेश मुझे हो, फिर इसके बाद सभी को आदेश हो। यह सुन करके श्री गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे रघुनंदन, आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन भरत का स्नेह मेरे विचार को रहने नहीं दिया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस में हो गई है। अतएव मेरे विचार में श्री भरत की इच्छा रखते हुए आप जो कुछ करेंगे वह शुभ होगा, इसमें श्री शंकर जी साक्षी है। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहुरी, करब साधु मत लोक मत, निरपनय निगम निचोरी। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहुरी। भारत की विनती सादर माने आदर पूर्वक सुनिए, और बहुरी माने पुनः विचार कीजिए। यदि श्री भारत की विनती साधु मत, लोक मत, राजनीति मत और निगम निचोर माने वेद के सिद्धांत के अनुकूल है, तो उसे आप करिए। यह श्री गुरु जी ने श्री राम जी से कहा। श्री राम जी ने कहा है कि प्रथम जो आयसु मोकह होई। तो श्री गुरु जी महाराज श्री राम जी को यह आदेश दिए हैं कि श्री भरत की प्रार्थना को पहले आदर पूर्वक सुनिए, और सुनने के बाद विचार कीजिए। फिर
इन चार सिद्धांतों को इस पर समन्वय कीजिए। चार सिद्धांत कौन? कहा साधु मत, लोक मत, राजनीति मत और वेद सिद्धांत, वेद का निचोड़। गुरुजी महाराज ने जो यह कहा है कि करिए विचार बहोरी, इशारा है पिताजी के वचन पर विचार करने के लिए। प्रार्थी श्री भरतलाल जी हैं। प्रार्थी की प्रार्थना सुनिए और आप पिताजी के वचन पर विचार कीजिए। वैसे पिताजी के वचन पर विचार करने की स्थिति में ला देना यह श्री गुरु जी का काम था। नहीं तो श्री राम जी पिताजी के वचन के सामने विचार करने के पक्ष में थे ही नहीं। कोई विचार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ हैं। श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ हैं। सत्य संध दृढ़व्रत रघुराई। अच्छा, गुरुजी महाराज भी आज्ञा नहीं दिए हैं कि ऐसा करो। गुरुजी महाराज विचार करने के लिए आज्ञा दिए हैं, कोई कार्य करने के लिए आज्ञा नहीं दिए हैं। क्योंकि आज्ञा देने पर विचार करने का कोई अवसर ही नहीं रहता है। गुरु जी माता पिता आज्ञा दे दें तो उन्हें पालन करना चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तो यहां पर विचार करने के लिए गुरु जी ने कहा है। श्री भरतलाल जी की इच्छा में अपनी इच्छा श्री भरतलाल जी की इच्छा में अपनी इच्छा गुरुजी महाराज मिला लिए हैं। अच्छा, गुरुजी ने कहा कि विचार करिए, तो श्री राम जी विचार कर रहे हैं। और विचार करके क्या निर्णय किए? राखेओ राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरेउ प्रेम पन लागी। तासु बचन में तत मन सोचू, तेहि पर अधिक तुम्हार संकोचो। तापर गुरु मोहि आय सुदीना, अवसि जो कहु चाहूं सोई कीन्हा। मन प्रसन्न करि सकुच तजी, कहु करहूं सोई आज। सत्य संध रघुबर बचन, सुनि भा सुखी समाज। सुनि भा सुखी समाज। श्री राम जी के वचन सुनकर के समाज सुखी हो गए।
श्री राम जी ने श्री भरतलाल जी की विनती सुनी है और विनती सुनने के बाद श्री राम जी विचार भी किए हैं। श्री राम जी इन चारों का समन्वय भी किए हैं। वह कैसे, इसको इस प्रकार से सुनिए। श्री भरतलाल जी की विनती क्या है? कहा कि गुरु गोसाई साहिब सिय राम लागत मोहि नीक परिणाम। यह इनकी विनती का सारांश है। श्री राम जी इस पर विचार कर रहे हैं। साधु मत क्या है? तो साधु मत है श्री राम जी वन में रहें, यह साधु मत है। जब श्री भरतलाल जी ने यह कहा कि प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी जो जेहि आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करहि सबा मिटहि अनट अवरेव। सुन करके साधु लोग प्रसन्न हो गए हैं। प्रमुदित मन तापस बनवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी, साधु प्रसन्न हुए हैं। तो साधु की इच्छा है श्री राम जी वन में रहें। लोकमत पर विचार किए। लोकमत क्या है? कहा लोकमत है गुरु समाज भाइन सहित राम राजपुर हो। यह लोकमत है। राजनीति मत क्या है? कहा राजनीति मत है वेद विदित सम्मत सबही का, जेहि पितु देई सो पावै टीका। वेद विदित सम्मत सबही का और जेहि पितु देई सो पावै टीका राजनीति मत है। निगम निचोर, वेद का सिद्धांत क्या है? कहा वेद का सिद्धांत है परोपकार करना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहे उतात जानहि कोविद नर। ये वेद का सिद्धांत है। गुरु जी का सिद्धांत क्या है? तो गुरु जी ने भी अपने सिद्धांत को स्पष्ट किया है कि धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम सोबस भगवानु से लेकर के राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। श्री राम जी की इच्छा, श्री राम जी की आज्ञा को पालन करने में ही सबका हित होता है। यह गुरु जी का सिद्धांत है। और कुछ ऐसा ही सिद्धांत समुद्र का भी है कि प्रभु आयसु जहि कह जस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई।
प्रभु आयसु जेहि कहाँ जस यही, सो तेहि भांति रहे सुख लहई। श्री राम जी के सामने यह बड़ी कठिन समस्या है। क्यों? कहा सबका मत रहना चाहिए, सबका समन्वय होना चाहिए। यह श्री राम जी के सामने एक कठिन समस्या है। लेकिन श्री राम जी बड़े नीतिवान, बड़े धर्मज्ञ हैं, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ के यथार्थ ज्ञाता हैं, अनुपालक हैं। इसलिए श्री राम जी सबका सामंजस्य, सबका सामंजस्य बैठा लिए। चरण पादुका दे करके भारत की रुचि और लोकमत दोनों की रक्षा किए। चरण पादुका दे करके श्री भारत की इच्छा और लोकमत दोनों की रक्षा किए। भारत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। वन में रह करके साधु मत की रक्षा किए, वन में रह करके साधु मत की रक्षा किए। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। निशिचर ही न करऊ मही, भुज उठाई पन किन। यह साधु मत की रक्षा हुई, क्योंकि साधु लोग असुर से त्रस्त थे। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। श्री भरतलाल जी को राजनीति की शिक्षा दे करके, श्री भरतलाल जी को राजनीति की शिक्षा दे करके राजनीति की रक्षा किए। श्री भरतलाल जी से प्रभु ने कहा, पितु आयसु पलिहहि दो भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। पूरे विश्व का उपकार करके, पूरे विश्व का उपकार करके, आसुरी शक्ति को संहार करके श्री राम जी वेद सिद्धांत की रक्षा किए। क्योंकि विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज अघ गयौ कुमारग गामी। राम जन्म जग मंगल हेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। तो इस प्रकार से श्री राम जी रक्षा किए। सबका समन्वय बैठा लिए। तो भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोरी। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद बिसेखी। राम हृदय आनंद बिसेखी। गुरु अनुराग भरत पर देखी। गुरु अनुराग भरत पर देखिए।
श्री राम जी महाराज श्री भरत पर गुरु अनुराग देखिए। श्री राम जी ने श्री भरत पर श्री गुरुदेव की अनुरक्ति देखी। इतना प्रेम, इतना अनुराग, ऐसी अनुरक्ति। तो राम हृदय आनंद विशेखी, श्री राम जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। गुरु जी महाराज स्वयं आदेश न दे करके श्री भरत लाल जी के ऊपर सौंप दिए कि श्री भरत जो कहें उसको सुनिए, उनकी इच्छा को रखिए, इसी में हम सब की भलाई है, हम सबका हित है। तो श्री भरत लाल जी की इच्छा रखने की बात आई तो श्री राम जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि गुरु जी महाराज यदि आज्ञा करते तो फिर कुछ विचार करते नहीं बनता, जो उनका आदेश होता पालन करते ही बनता, क्योंकि अवश्यमेव कर्तव्यम गुरुराज्ञा गरीयसी। लेकिन जहां तक भरत की बात है तो भरत तो मेरी आज्ञा में है, मेरी इच्छा के विरुद्ध भरत कुछ नहीं करेगा। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जला। समाधान तह भाय जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। भरत कहने में है, भरत सयाने साधु हैं। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। राम हृदय आनंद विशेखी, श्री राम जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भैया भरत पर गुरु जी का इतना प्रेम है, तभी तो भैया भरत का पक्ष ले रहे हैं। कहते हैं कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस में हो गई है, भरत के स्नेह ने मेरे विचार को स्थिर नहीं रहने दिया है। भारत की इच्छा रखते हुए जो भी कुछ करेंगे आप, वह शुभ होगा, इसमें शंकर जी साक्षी हैं। ये सब सुनकर के श्री राम जी के हृदय में बड़ा गदगद हुआ, आनंद उमड़ा। मेरे भैया भरत के प्रति गुरु जी का अनुराग। तो भारत हे धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत ही धर्म धुरंधर जाने, भरत ही भरत को धर्म धुरंधर जाने, धर्म धुरंधर श्री राम जी ने जाना। निज सेवक तन मानस बानी, तन मानस बानी से निज सेवक है भरत। श्री भरत धर्म धुरंधर हैं, धर्म रूपी धूरी को धारण करने वाले हैं, धर्म रूपी बोझ को धारण करने वाले हैं। तन मानस बानी, तन से मन से वाणी से निज सेवक अपना खास सेवक है। श्री भरत धर्म धुरंधर हैं।
धर्म रूपी बोझ को धारण करने वाले हैं। जौ न होत जग जन्म भरत को, तो सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। श्री भरत धर्म धुरंधर हैं, कहु सुभाए सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी। पृथ्वी की स्थिरता है धर्म से। जब कोई धर्मात्मा होता है, धर्माचरण करने वाला होता है, तो पृथ्वी को बड़ा सुख होता है। श्री भरत माता कैकेयी के स्वार्थ से ऊपर उठ करके परमार्थ में अनुरक्त हो गए। श्री भरत कैकेयी की बात को स्वीकार न करके श्री राम भक्ति में अनुरक्त हो गए। अर्थात इन्होंने जीवन में अर्थ को नहीं स्वीकारा, धर्म को स्वीकार किया। श्री कैकेयी की गलती से श्री भरत प्रायश्चित करने को तैयार हो गए, पर राज्य स्वीकार नहीं किया। श्री कैकेयी ने कुल परंपरा के विरुद्ध कार्य किया, परंतु श्री भरत कुल परंपरा को ही अपनाए अपने जीवन में। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, या दिनकर कुल रीति सुहाई। श्री भरतलाल जी ने भरी सभा में ये कहा, मोहि राज हठ दई हूं जबहि, रसा रसा तल जायहि तबहि। मुझे यदि जबरदस्ती राज दिया गया तो यह पृथ्वी रसातल को चली जाएंगे। कहने का भाव ये है कि राजा यदि धर्म का अनुपालन न करता हो स्वयं, और प्रजा के लिए धर्म पालन कराने के लिए कानून बनाता हो, तो वह कानून क्रियान्वित नहीं होता है। राजा के जीवन धर्म आचरण से विरुद्ध है, विमुख है। धर्माचरण से विरुद्ध है और विमुख है, और वह प्रजाजनों से यदि धर्माचरण कराना चाहे तो ये कभी सफल नहीं हो सकते राजा। श्री भरतलाल जी विचार किए, मेरे राज्य लेने से प्रजाजनों में किस प्रकार से अधर्म का प्रचार होगा। फिर हम लाख प्रयास करेंगे लेकिन वह अधर्म समाप्त नहीं होगा। अधर्म का क्या प्रचार होगा? यही कि राज्य सत्ता ही जीवन में प्रधान होना चाहिए। उसके पीछे चाहे भाई को घर से निकालना पड़े, पिता को स्वर्ग भेजना पड़े, माताओं को विधवा बनाना पड़े, लोगों को चाहे जितना क्लेश देना पड़े, इसके लिए कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। बस केवल राज्य सत्ता कैसे हाथ में हो वही प्रयास करना चाहिए। राज मिले, अर्थ मिले। श्री राम जी सोच रहे हैं, श्री भरत तो भरत ही धर्म धुरंधर जानी, मेरा भरत धर्म धुरंधर है। भरत को धर्म धुरंधर जान करके तन मानस वाणी से निज सेवक श्री राम जी ने जाना। तन से सेवक हैं क्योंकि पैदल चल के आए हैं। मन के सेवक हैं, मन के सेवक हैं, इसलिए श्री राम जी के तिलकोत्सव की चिंता कर रहे हैं कि ही विधि होई राम अभिषेको मही अवकलत उपाऊ नये को। वाणी से सेवक हैं, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग।
वाणी से नाम जपते हैं, मन से श्री राम जी के सुख के लिए चिंता कर रहे हैं, तन से श्री राम जी के पास पैदल चल के आए हैं। श्री राम जी बड़े हृदय से गदगद हैं, आनंदित हैं गुरु जी के अनुराग देख करके। बोले गुरु आयसु अनुकूला, बोले गुरु आयसु अनुकूला, बचन मंजू मृदु मंगल मूला, बचन मंजू मृदु मंगल मूला, बोले गुरु आयसु अनुकूला। गुरु आयसु अनुकूला बोले, गुरु जी की आज्ञा के अनुकूल श्री राम जी बोले, जो मंजू माने सुंदर हैं, मृदु माने कोमल हैं और मंगल के मूल हैं वचन। बोले गुरु आयसु अनुकूला, वचन मंजू मृदु मंगल मूला। श्री गुरु जी की आज्ञा के अनुकूल बोले हैं। मंजू माने सुंदर, मृदु माने कोमल और मंगल के मूल हैं। नाथ सपथ पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई, नाथ सपथ पितु चरण दोहाई। हे नाथ, आपकी शपथ है और पिताजी के चरण की दुहाई माने कसम है। भुवन माने 14 भुवन में, पूरे ब्रह्मांड में भैया भरत के समान भैया भरत के समान भाई हुआ ही नहीं है। कोई नहीं है। नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। हे नाथ, आपकी शपथ है और पिताजी के चरण की भी कसम है। जैसे लखन तुम्हार शपथ पितु आना। पिताजी सत्य प्रतिज्ञ थे, इसलिए उनके चरण की भी कसम है। आप जो आदेश करेंगे उसको हम पालन करने को तैयार है, इसलिए आपकी भी शपथ है गुरुदेव भगवान। संपूर्ण भुवन में भैया भरत के समान भाई नहीं हुआ है, और ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आप प्रगट भये विधि न बनाए, आप प्रगट भये विधि न बनाए। आप स्वयं प्रकट हुए हैं, विधाता के बनाए नहीं हैं आप। तो भैया भारत के समान कोई भाई जगत में नहीं हुआ। जय गुरु पद अंबुज अनुरागी, ते लोकहु
बेदहु बड़ भागी ते लोकहु बेदहु बड़ भागी जे गुरु पद अंबुज अनुरागी। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, जे माने जो श्री गुरुदेव के पद अंबुज माने चरणाम्बुज के अनुरागी होते हैं, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। ते माने वह लोक में और वेद में बड़ भागी होते हैं। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। जो भी श्री गुरुपद अंबुज के अनुरागी होते हैं, श्री गुरुदेव के चरणाम्बुज के अनुरागी होते हैं, वे लोक में और वेद में बड़ भागी माने जाते हैं। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। गुरुदेव के चरणाम्बुज में अनुराग करना, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। भक्तमाल 312 कवित्त में वर्णन है। स्वामी प्रियादास जी कथा वर्णन किए हैं श्री तत्वा जिह्वा दोनों भाई की। दोनों को संसार के प्रपंच से वैराग्य हुआ। घर में अपार संपदा थी। संतों से जब पूछा कि जीव का कल्याण होगा कैसे, तो संतों ने कहा कि संत सेवा में अनुरक्त हो जाओ तो कल्याण हो जाएगा। फिर पूछा कि सदगुरुदेव की प्राप्ति कैसे होगी, तब संतों ने कहा कि संतों की सेवा करने से ही गुरुदेव भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो तत्वा जिह्वा दोनों क्या किए, संत की सेवा करना शुरू किए। और उन्होंने घर के बाहर एक ठूठा जो सूखा वृक्ष था, उस पर संतों के चरणोदक ले लेकर डालना शुरू किए, इस भावना से कि जिनके चरणोदक से यह ठूठा सूखा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, उन्हीं को मैं गुरुजी बनाऊंगा। अब संत आ रहे हैं, सबके चरण धोते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन समय बहुत बीता, किसी संत के चरणोदक से वह ठूठा सूखा वृक्ष हरा भरा नहीं हुआ। तब संतों ने श्री कबीरदास जी से एक बार कहा कि आप उनके मनोरथ को पूरा कीजिए। कबीरदास जी ने कहा कि वह तो संत की परीक्षा लेता है। संतों ने कहा परीक्षा नहीं, अपितु वह जान करके पहचान करके गुरुजी से दीक्षा लेना चाहता है कि मेरे गुरुजी ऐसे सामर्थ्यवान हो। बाकी संतों में उनका सद्भाव है, बड़ा प्रेम है। संत सेवा तो है तो निष्ठा से कर रहे हैं, उनकी निष्ठा बनी रहे ऐसी कृपा आप कीजिए। तो उस समय के श्री कबीरदास जी बड़े ही महान संत थे। श्री कबीरदास जी गए हैं, उनके चरण धो करके जैसे चरणोदक उन्होंने डाला है वैसे वह वृक्ष हरा भरा हो गया है। तत्वा जिह्वा ने दोनों ने उनसे प्रार्थना करके उनसे दीक्षा ली है। श्री कबीरदास जी ने यह कह करके कि यदि कोई समस्या हो, कुछ जानना हो तो काशी में मैं मिलूंगा, ऐसा कह करके काशी आ जाते हैं। अब तो और बड़े अनुराग से संत सेवा करने लगे। गुरुजी भी मिल गए, इनके बड़े अनुरागी हो गए, बड़े बड़भागी हो गए। एक भाई की कन्या थी, एक भाई के लड़का था। गांव वालों ने इनको बहिष्कार कर दिया, जाति से अलग कर दिया।
यह कह करके कि ये ब्राह्मण है, हम लोग ब्राह्मण हैं, और ये कबीरदास जी से दीक्षा ली है, कबीरदास जी ब्राह्मण है नहीं, इसलिए इन दोनों को जाति से अलग कर दिया, बहिष्कार कर दिया। इन दोनों ने यह बात श्री कबीरदास जी से आकर के बताई, तो श्री कबीरदास जी ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं, तुम दोनों भाई आपस में भाई बहन का विवाह कर दो। दोनों गुरु जी की आज्ञा मान करके आए, यहाँ विवाह की सारी तैयारी करने लगे। लोगों को पता चला, लोग घबराए कि घर में विवाह होने जा रहा है, तो आगे चल करके हमारे गांव से फिर बाहर विवाह नहीं होगा। लोग यह कहेंगे कि भाई उस गांव में तो भाई बहन में विवाह होता है, तो कोई भी अपनी बेटी व बेटे का विवाह इस गांव से करेंगे नहीं। तो सभी ने तुरंत बैठक बुला करके तत्वा जीवा को मना किया कि आप ऐसा ना करें। तत्वा जीवा ने कहा कि हमारे गुरुजी का आदेश है, इसलिए हम तो गुरुजी कहने पर कह रहे हैं, कर रहे हैं। उन लोगों ने कहा गुरुजी से एक बार और पूछ लीजिए आप। तो गुरुजी से फिर आकर के पूछा, तो गुरुजी ने कहा उन लोगों से कहो कि वे सब वैष्णव बने, तब बाहर विवाह करने की बात स्वीकार करो, नहीं तो वहीं वैसे विवाह करो। गुरुजी की बात तत्वा जुहा ने गांव वालों से कही, गांव वालों ने यह बात स्वीकार किया, सब वैष्णव हो गए, सब दीक्षित हो गए, और विवाह फिर गांव के बाहर होने लगा। कहने का भाव ये है कि जे गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। लोक में और वेद में दोनों में बड़ भागी होता है वह। राउर जा पर अस अनुरागो को कही सकई भरत कर भागो को कही सकई भरत कर भागो। राउर जा पर अस अनुरागो। राउर जा पर अस अनुरागु को कही सकई भरत कर भागु। राउर माने आपका, हे गुरुदेव, जिस भरत पर इतना अनुराग है, तो को कही सकई भरत कर भागु। भैया भरत के भाग को कौन कह सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। राउर जा पर अस अनुरागु को कही सकई भरत कर भागु। जो गुरुदेव के चरणाम्बुज के अनुरागी हो वे बड़भागी होते हैं, लोक और वेद दोनों में। और जिन पर गुरुजी का अनुराग हो, फिर उनके भाग्य को कौन कह सकता, अर्थात कोई भी नहीं। श्री गुरु जी का अनुराग श्री भरत पर है। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। इसलिए कहते हैं कि को कह सकई भरत कर भागु। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड के 73 सर्ग में कबंध ने कहा है कि यह श्री सबरी जी की गुरु भक्ति है कि सरोवर का कमल कभी मुरझाता ही नहीं है। सरोवर का कमल कभी मुरझाता नहीं, कभी संपुटित नहीं होता, हमेशा खिला रहता है। यह उनकी गुरु भक्ति है। लख लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, लख लघु बंधु बुद्धि सकुचाई,
करत बदन पर भरत बड़ाई, करत बदन पर भरत बड़ाई, लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई। लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई। लघु बंधु लखी बुद्धि सकुचाई। छोटा भाई है, यह देख करके मेरी बुद्धि भैया भरत के बदन पर माने मुख पर बड़ाई करने में सकुचा रही है। लखी लघु बंधु बदन पर भरत बड़ाई करत बुद्धि सकुचाई। मेरी बुद्धि छोटा भाई देख करके भैया भरत के मुख पर बड़ाई करने में सकुचा रही है। बड़ा भाई हो तो मुंह पर बड़ाई करते, छोटा भाई है। छोटे भाई के मुंह पर बड़ाई करना यह शास्त्रीय आदेश नहीं है। गुरु समाज लघु बंधु गुना कुसमय किमि कही जात। गुरु समाज लघु बंधु गुना कुसमय किमि कही जात। श्री मिथिलेश जी महाराज कहते हैं, भरत अमित महिमा सुनु रानी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि रामन सकहि बखानी, जानहि रामन सकहि बखानी। तो पीठ पीछे तो खूब बड़ाई करते होंगे। गोस्वामी जी ने कहा हाँ खूब बड़ाई करते, साक्षी निषाद राज है। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर, सराहना रावरी। साक्षी महर्षि भरद्वाज हैं। और श्री हनुमान जी महाराज हैं कि श्री भरत की बड़ाई, श्री भरत का नाम कैसे श्री राम जी लेते रहते हैं। तो करत बदन पर भरत बड़ाई। सोहे गुरुदेव, भरत कहहि सोई किए भलाई, अस कहि राम रहे अरगाई। भरत कहहि सोई किए भलाई, अस कहि राम रहे अरगाई। भरत कहाँ सोई किए भलाई। श्री भरत लाल जी जो कहेंगे, सोई माने वही करने पर भलाई है, उसी को करने में भलाई है। अस कहि राम रहे अरगाई, ऐसा कहकर के श्री राम जी अरगाई रहे। अरगाई माने चुप रह गए। भरत कहाँ ही सोई किए भलाई। भैया भरत जो कहें उसको करने में ही भलाई है। गुरु जी ने कहा है, मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। श्री राम जी पहले ही मन में यह निश्चय कर चुके हैं कि भरत कहे महु साधु सयाने। इसलिए यहां पर श्री राम जी ने निसंकोच बड़ी सभा में गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, भैया भरत जो कहें
उसको करने में भलाई है। बस वे जो कह दे हम वही करेंगे। ऐसा कहकर के श्री राम जी चुप हो गए। तब मुनि बोले भरत सन सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहु हृदय की बात, कहु हृदय की बात। तब मुनि बोले भरत सन। तब महामुनि श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज श्री भरतलाल जी से कहने लगे, हे भरत, हे तात भरत, प्यारे भरत, अब तुम सब संकोच को छोड़ दो और कृपा के सागर प्रिय भैया श्री राम जी से हृदय की बात कह दो। गुरु जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि श्री गुरु जी ने अपने निवास की गोष्ठी में श्री भरतलाल जी से यह कहा था कि तुम कानन गवनहु दो भाई, फिर यहीं लखन सिय रघुराई। यह सुनकर के श्री भरत बड़े प्रसन्न हो गए थे और अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हुए श्री गुरुदेव से यह कहा था कि गुरुदेव भगवान, आप जो कह रहे हैं उसको पूरा कर दीजिए, क्योंकि मैं जीवन पर्यंत वन में रहना सुखद मानता हूं। तब गुरु जी महाराज निरुत्तर हो गए थे। क्या कहूं, कुछ बोलते नहीं बना था। बस श्री भरत बहुत प्रिय लगने लगे थे। सबको लेकर के, श्री भरत को लेकर के श्री राम जी आ गए, श्री राम जी के पास आ गए, श्री राम जी के पास आ गए और श्री गुरु जी महाराज ने इस प्रकार से श्री राम जी से जब कहवा लिए कि भरत कहहीं मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। श्यारा मोरे भरत कहाँ सोए किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। श्री राम जी जब ऐसा कहकर चुप हो गए तो गुरु जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। तब श्री गुरु जी की वाणी बंद हो गई थी, क्योंकि श्री भरतलाल जी कह रहे थे कि जौफुर कहो तो नाथ निज, कीजिए वचन प्रमाण। यदि गुरुदेव भगवान सत्य कह रहे हैं तो अपने वचन को प्रमाणित करें। लेकिन बिना श्री राम जी से वार्ता किए, बिना श्री राम जी की इच्छा जाने कैसे कुछ कहते, इसलिए वहाँ कुछ कहते नहीं बना था। अब यहाँ पर श्री गुरु जी प्रसन्न है। श्री गुरु जी ने कहा कि हे तात भरत, हे प्रिय भरत, अब कोई संकोच मत करना, क्योंकि गुरु जी जानते हैं श्री भरत बड़ा संकोची है। नाथ भरत कछु पूछन चाहि, नाथ भरत कछु पूछन चाहि, प्रश्न करत मन सकुचत आहि। बड़ा संकोची है भरत, इसलिए गुरु जी ने कहा कोई संकोच मत करना। श्री भरतलाल जी संकुचित तो हैं, जैसे समुझ मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। मातु मते महुमानि मोहि, जो कछु करहि से थोर। अघ अवगुण क्षम याद रही, समुझी आपुनी ओर। मोहि अनुचर करके तिक बाता, तही मह कुसुम बाम विधाता। श्री गुरु जी ने कहा प्यारे भरत, अब कोई संकोच मत करो। तुमने कहा था ना कि सो गोसाई विधि गति जही छे की,
सकई को टारी टेक जो टेकी। तो लो भैया भरत, गुरुजी ने अपना काम पूरा कर दिया। अब तुम्हारे अनुकूल श्री राम जी को गुरुजी ने कर दिया। जो श्री राम जी अब तक पिताजी के वचन को पालन करने में पीछे हटने के पक्ष में नहीं थे, जो अब तक कहीं भी पीछे हटने के पक्ष में नहीं थे पिताजी की आज्ञा को पालन करने में, उनके वचन को पालन करने में पीछे नहीं हटना चाहते थे, पिताजी के वचन पालन करने में कोई विचार भी नहीं करना चाहते थे, कोई सोच विचार नहीं। लेकिन वही श्री राम जी अब यह कह दिए कि भैया भरत जो कहें उसी को करने में भला है। तो अब आप तुम कहो, जो कहोगे श्री राम जी करेंगे, क्योंकि इन्होंने भरी सभा में कहा है। और श्री राम जो कहते हैं करते हैं, तुम कहो। कृपा के सागर श्री राम जी हैं, इन्होंने बड़ी कृपा की है तुम्हारे ऊपर भरत, क्योंकि श्री राम जी अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दिए, ऐसे कृपा के सागर हैं, तुम्हारे लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दिए। श्री भरतलाल जी भी आगे कहेंगे, श्री राम जी मेरे लिए अपना प्रण छोड़ दिए। तो श्री गुरु जी कहते हैं कृपा के सागर श्री राम जी हैं। निज पन तजी राख्यो पन मोरा, श्री भरतलाल जी ने कहा है आगे। प्रिय बंधु, प्यारे भैया हैं आपके, हृदय की बात कहो इनसे, क्या चाहते हो। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी का रुख पा करके श्री भरतलाल जी ने देखा कि मेरे ऊपर गुरु और स्वामी अघाई माने परिपूर्ण भरपूर अनुकूल हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी के रुख पाकर श्री भरतलाल जी ने देखा कि मेरे ऊपर तो श्री गुरुदेव भगवान और मेरे स्वामी दोनों अघाई माने भरपूर परिपूर्ण अनुकूल हैं। पहले डर लग रहा था कि लोग कहें गुरु साहिब द्रोही, राम लखन से सुनि मम नाऊ, उठ जानी अनत जाहि तनि तज ठाऊं। लेकिन अब पता चला कि मेरे ऊपर दोनों परिपूर्ण अनुकूल हैं। लखिया अपने सिर सब छर भारू, लखिया अपने सिर सब छर भारू, कही न सकहीं कछु करहीं विचारू, कही न सकहीं कछु करहीं विचारू, लखी अपने सिर सब छर भारू। अपने सिर सब छर भारू लखी, अपने सिर पर सब छर भारू, छर भारू माने कार्य की जिम्मेदारी, व्यवहार का बोझ, लखी माने देख करके
श्री भरत कुछ कह तो नहीं रहे हैं, लेकिन मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए। मेरे ऊपर गुरुदेव भगवान और मेरे स्वामी इतने अनुकूल हैं कि मेरे स्वामी मेरे लिए अपना प्राण छोड़ दिए, मेरे ऊपर सौंप दिए। भरत जो कहे वही करेंगे हम। तो सहसा नहीं कहना है, सोच विचार करके कहना चाहिए। इसलिए श्री भरत विचार कर रहे हैं, क्योंकि सहसा करि पाछे पछताई, सहसा करि पाछे पछताई। कुछ नहीं कह रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं। और विचार करके श्री भरतलाल जी जो कहते हैं सो आगे श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री वैराग्य संदीपनी से।